राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित होती है, उसी को ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हर ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बने हुए हैं। ये अजमेर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है जो रेवेन्यू बोर्ड के सामने स्थित है और यहाँ पर इसके ऑफिस हैं। इधर सेक्रेटरी जो एडीजे रैंक के जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यहाँ पर श्री रामपाल जाट सेक्रेटरी के रूप में एडीजे लगे हुए हैं। ये स्थायी लोक अदालत अजमेर का हॉल है जहाँ पर बैठकर न्यायाधीश सुनवाई करते हैं, काउंसलिंग होती है और वर्कआउट होता है। जो भी आम जन की समस्याएं रहती है उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और संबंधित डिपार्टमेंट्स को भी निर्देश प्रदान किए जाते हैं। ये इनका वेटिंग रूम है जहाँ पर परिवादी अपनी बात रख के और आराम से बैठ सकते हैं, वेट करते हैं, उसको तसल्ली से सबको सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और अब हम आपको बात करवाते हैं रामपाल जी जाट जो हमारे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं और यहाँ पर सेक्रेटरी हैं। नमस्कार। न्यायिक व्यवस्था के रूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन प्रत्येक ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित हैं। हम हैं अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में, जहाँ पर सचिव के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समकक्ष सम्मानित श्री रामपाल जी जाट यहाँ पर पदस्थापित हैं। सर, न्यायिक सेवा के रूप में विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या प्रासंगिकता रहती है और किस तरीके से इसकी ज़रूरत महसूस की गई? अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ न्यायिक सेवा शब्द आता है वहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि न्यायालय में जाकर कोई पिटीशन दायर करके न्याय प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाए। लेकिन जिस प्रकार से निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क चिकित्सा है, उसी प्रकार से लोगों को निःशुल्क न्याय भी मिले, इस ओर कदम बढ़ाते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण हर वंचित वर्ग को, जो कि ऐसा वर्ग है कि न्यायालय तक नहीं आ सकता है, वो अपने अधिकारों को भी जानता है, अपने कर्तव्यों को भी जानता है, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो साधन संपन्न नहीं है, वो वंचित हैं, उन लोगों के बीच में न्याय को एक्सप्लोर किए जाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अपना कार्य करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण की जैसे इस तरीके से आपने प्रासंगिकता ज़रूरत बताई जो आम जन के लिए है, विशेष रूप से उसके क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं? जैसा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यतः जो कार्य हैं वो 3 कार्य हैं। पहला कार्य है लोगों में विधिक जागरूकता पैदा करना जी, क्योंकि हमारे राष्ट्र में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है और कानूनी शिक्षा का तो बिल्कुल भी अभाव है। ऐसी स्थिति में हर किसी व्यक्ति को अगर अपने अधिकारों को प्रति अगर वो जागरूक रहना चाहे तो वो या तो किसी अधिवक्ता के पास जाता है या किसी काउंसलर के पास जाता है। लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण उन लोगों के बीच में कानूनी जागरूकता पैदा करता है, उनके अधिकारों के बारे में बताता है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताता है और उनको जो जो विधिक सेवा क्षेत्र में लाभ मिलने चाहिए उनके बारे में अवेयरनेस पैदा विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। दूसरा कार्य है कि लोगों को अपने अधिकारों की तो जानकारी है लेकिन वो वंचित हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, वो गरीब हैं, अपंग हैं, SC/ST के हैं, जेल में हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि उनको निःशुल्क अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध करवाता है ताकि वो न्याय प्राप्त कर सके। तीसरा कार्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो सबसे बड़ा है वो है कि लोक अदालतों का आयोजन करना कि हमारे समाज में सामाजिक सौहार्द शांति बनी रहे, बेफालतू के मुकदमों में लोग फंसे नहीं, अगर लोग बेवजह के मुकदमों में अगर उलझ भी चुके हैं तो उनको सुलह समझाइश करके उनके मुकदमों का निस्तारण करवाया जाना, ये राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से सर काफ़ी सारे इसके सुखद परिणाम भी है, बरसों पुराने केस भी इसमें सॉर्ट आउट हुए हैं। हम चाहेंगे कि सर विधिक सेवा प्राधिकरण की जो संरचना है, संगठन की कार्यप्रणाली है, वो किस तरीके से? विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा संगठन है जो न तो राजनीतिक है,
न सामाजिक है। ये न्यायिक जो निर्णय थे माननीय उच्चतम न्यायालय के और देश के विधिवेत्ताओं ने जो महसूस किया, उसके अनुसार 4 स्तर पर अपना कार्य करता है। जी। इसकी सुप्रीम बॉडी है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक हैं और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के सेकंड जो जज हैं ये इसके कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते हैं। राज्य में उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसके संरक्षक हैं और सेकंड जो जज हैं राज्य में वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इसमें सेक्रेटरी होता है। इसी प्रकार सबसे नीचे के स्तर पर जहाँ की जिसको कि हम तालुका स्तर बोलते हैं, सब डिवीज़न है, तहसील है, वहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल अधिकारी होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। इस प्रकार 4 स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण अपना कार्य करता है। तो चारों स्तरों के अनुसार कार्य होता है और उसके अनुसार एक आम जन को जो न्याय की अवधारणा संविधान में दी गई है वो उसे प्राप्त होती है। वर्तमान में सर जो विधिक सेवा प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके की योजनाएं चल रही है और आगामी अजमेर के संदर्भ में अगर बात करें तो किस तरीके की योजनाओं को और आप जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम हर उस तबके के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि अपने आप को वंचित महसूस करता है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसको न्याय की आवश्यकता है, जो बिल्कुल दबा कुचला है। इस संदर्भ में हम उनके बीच में विभिन्न प्रकार के विधिक जानकारी के हम कैंप आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमारे पैनल अधिवक्ता हैं, वो भी कार्य करते हैं। हमारे पास करीबन 70 अधिवक्ताओं का एक ऐसा पैनल है जो कि हम उन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण ऑफिस में कोई भी व्यक्ति अगर आता है और उसे अगर कानूनी जानकारी मिलती है चाहिए तो उसे हम हमारे पैनल लॉयर उसको उपलब्ध करवा के और उसका समाधान करवाते हैं। इसके अलावा जैसा कि टेली लॉ का ये सिस्टम हमारा चला है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर या हमारे टेली लॉ पैनल लॉयर है उसके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके कोई भी टेलीफोनिक भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है, अपनी सलाह ले सकता है, अपना परामर्श कर सकता है। सतत रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन किए जाने के लिए हम विभिन्न न्यायालयों में काउंसलिंग करवाते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका नोटिस जारी करवाते हैं और लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किए जाने के लिए किया जाता है ताकि जो न्यायालय पे अतिरिक्त जो मुकदमों का बर्डन है, जो किसी प्रकार से कोई आउटपुट नहीं देते हैं, राज्य का समय बर्बाद करते हैं, न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं और लोगों में भी उससे किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो उनमें सामान्यतः हम विभिन्न माध्यमों से, संचार माध्यमों से जागरूक राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा मुकदमों के निपटारे के लिए हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। एक सर अजमेर ज़िले में आपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बहुत सारे ब्लॉक लेवल पे आपने खुद ने भी कैंप अटेंड किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, सामाजिक जन जागरूकता के कार्यक्रम आप करते रहते हैं, राष्ट्रीय सेवा के रचनात्मक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्यक्रम भी आपके स्मरण में हैं जिन पर आपको गर्व है कि हमने वाकई में आम जन के साथ जाके, स्टूडेंट्स के साथ मिलके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक नई पहल की है? हाँ, हमारे पहला लीगल वॉलंटियर्स जो होते हैं वो हमारे जो कि ग्रामीण स्तर तक कई लोग ऐसे हैं जिनको कि कई प्रकार की सहायता मिलने में भी टेक्निकल कारण होते हैं, प्रक्रियात्मक उनको बाधाएं आती है, वो हमारे माध्यम को हमारे पास पहुंचाते हैं। जैसा कि एक यहीं का अजमेर ज़िले का उदाहरण है कि करीबन खाद्य सुरक्षा योजना से इस वजह से लोगों के नाम नहीं जुड़े जा रहे थे कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं थे, क्योंकि राशन कार्ड का पोर्टल तो खुला हुआ था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही थी। हमारे वॉलंटियर ने हमारे को इस बारे में सूचना दी और हमने वो राशन कार्ड करीबन 700 के लगभग थे, एक पंचायत समिति के पूरे ही थे, वो सारे राशन कार्ड बनवाए और वो राशन कार्ड भी इस स्तर पर बनवाए कि दूसरे ही दिन खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद होना था। तो इस प्रकार से वो 700 लोग खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहते, उन लोगों को हमने ऐसा लाभ दिलाया। इसी प्रकार और भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक
पैरा ओलंपिक में एक यहाँ का खिलाड़ी जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो बिल्कुल गरीब तबके का था, एससी का था। अखबार में उसकी सूचना आई थी कि कोई इसकी मदद अगर की जाए तो ये अजमेर का नाम रोशन कर सकता है। हमने सामाजिक संगठनों से इस बारे में कोऑर्डिनेट करके और उसका टिकट करवाया और वो पैरा ओलंपिक की जो ट्रायल थी उसमें भाग लेकर आया। उस बच्चे ने यहाँ पर आकर काफ़ी खेलकूद प्रतियोगिताएं थी उनको आयोजित करवाया और एक बड़े स्तर पर उसने यहाँ का नाम भी रोशन किया है। आप स्कूली बच्चों से भी मिलते हैं, एनसीसी कैडेट्स से भी मिलते हैं, अलग अलग स्कूल कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों से भी संवाद करते हैं। किस तरीके का रिएक्शन से स्टूडेंट्स का और आम जन का मिलता है? अक्सर मेरा ये मानना है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं उनमें जो जानकारी दी जाती है, ये जानकारी और कहीं से लोगों को नहीं मिल पाती है और बड़े सहज और सुलभ तरीके से उन बातों को वो समझते हैं। और यहाँ तक कि उनके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, लेक्चर वगैरह होते हैं, वो भी इस बात को अनुभव करते हैं कि ये जानकारियाँ आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहुँचाई जाए तो काफ़ी ऐसी तकनीकी विधिक ऐसी बाधाएं हैं जो कि आम लोगों के बीच में नहीं आई, ताकि वो मुकदमेबाजी में नहीं फंसे और केवल जानकारी की वजह से ही वो ऐसी पेचीदगियों से दूर रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये थे अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे रामपाल जी जाट। तो आम व्यक्ति भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान करवा सकता है और कोर्ट कचहरी में अनावश्यक जो लंबित मुकदमे हैं उनका निस्तारण करवा सकता है। निःशुल्क जो विधिक जानकारी वो प्राप्त कर सकता है और ऐसे ही इन जानकारियों के साथ में विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य सभी रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करता रहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।